नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्मी एंड सरकारी तैयारी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी में 7 ऐसी गलती के बारे में जिसे अगर आप करते हैं तो आपका जो सपना है वो एसएससी जीडी, बीएसएफ, पैरामिलिट्री फोर्सेज, इंडियन आर्मी, किसी में भी अगर आप पुलिस फोर्स, डिफेंस फोर्स में जाते हैं तो इससे आप दूर हो जाएंगे। कुछ ऐसे 5 से 7 पॉइंट्स हैं जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। उससे पहले चैनल को आप सब्सक्राइब करें, घंटी को दबा लें और हमारे टेलीग्राम से जुड़ना ना भूलें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो हम इस वीडियो में जो है मास्टरबेशन से लेकर के हस्त मैथुन से लेकर के जो है एफआईआर तक की यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, एसएससी जीडी हो या फिर कोई भी गवर्नमेंट जॉब हो, अगर आपको सरकारी नौकरी चाहिए तो इन सब से आपको दूर रहना होगा। सबसे पहले यहाँ पर जो आता है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो है आपका यहाँ पर एफआईआर। जी हाँ, अगर आप कह सकते हैं अगर आप लड़के हैं तो आपको कभी भी लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना, क्योंकि अगर आपके ऊपर एक बार एफआईआर हो गया तो आपके ऊपर अगर एफआईआर हो जाएगा तो आप जो है कभी भी सरकारी नौकरी नहीं ले पाएंगे। और अगर आपका फाइटिंग वगैरह केस है या फिर कोई भी और क्रिमिनल केसेस लग जाते हैं तो उस केस में बहुत दिक्कत आती है। अगर झूठा केस है तो उससे कोई दिक्कत नहीं, बट अगर रियल केस अगर आपके ऊपर हो गया तब आपको आगे चल के बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। तो आपको इन सब से बचना है। जहाँ फाइट वगैरह होती है वहाँ पर जाना ही नहीं है और अपनी जो है आपको अपनी तैयारी में लग जानी है। आप एक बार नौकरी ले लीजिए, उसके बाद जो करना है आप करते रहिए, बट अभी संभल के रहना होगा। पहला ये हो गया। दूसरा यहाँ पर है आपका जो बॉडी बिल्डिंग। जितने लोग जिम जाते हैं उनका ये सवाल रहता है क्या हम आर्मी या फिर जो एसएससी जीडी है, बीएसएफ है, इसमें जा सकते हैं। तो देखिए, आप बिल्कुल जा सकते हैं, इसमें कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। बस एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि अगर आप जिम करते हो, बॉडी बिल्डिंग करते हो या फिर कुछ भी करते हो, आपका जो कोई भी मसल्स वगैरह जो है क्रैम्प यानी क्रैक नहीं होना चाहिए। आपकी जो हड्डियां हैं वो सीधी होनी चाहिए। अगर उसमें कोई दिक्कत आ जाती है, मान लीजिए अगर आप वहाँ पर गए और आपको जो है किसी कारणवश वहाँ पे जो है एक्सरसाइज करने से आपकी हड्डी क्रैक हो गई, क्रैम्प आ गया, तो उस केस में आपको जो है मेडिकल में छांट दिया जाता है। तो उससे भी आपको बचना है। अगर आप नॉर्मली तैयारी कर रहे हैं तो आप जो है अपनी तैयारी जो है नॉर्मल करते रहें। जिम वगैरह अगर आप स्किप कर सकते हैं तो कर दे, क्योंकि यहाँ पर जो है इन सब का भी रोल मेडिकल में बहुत ज़्यादा होता है डिफेंस के लाइन में। वहीं तीसरी चीज़ जो होती है वो होती है लड़कियों का चक्कर। अगर आप इस एज में हैं तो बहुत सारे जो लड़के हैं वो क्या करते हैं कि वो दिन भर 3-3 घंटा, 4-4 घंटा जो है वो बात करने में अपना स्पेंड कर देते हैं, घूमने फिरने में स्पेंड कर देते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ, अगर आपने एक बार नौकरी ले ली, अगर आपने एक बार जॉब ले लिया, उसके बाद आप जो करना है करिए, लेकिन अभी फ़िलहाल इन सब चीज़ों से दूर रहिए। अगर आप बात भी करते हैं तो 20 मिनट 25 मिनट मैक्सिमम है, उससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि अभी अगर आप अपना पढ़ाई पे मेहनत करोगे, अगर आप अपनी डेडिकेशन दोगे, तभी जाके आपको नौकरी मिलेगी और तब जा कर के आपको जो है दुनिया आपकी नौकरी के लिए पहचानेगी, ना कि इन सब कामों के लिए। तो अगर आप मेरे बात से सहमत है तो मुझे नीचे ज़रूर कमेंट करके बताएं कि मैंने ये बात सही बोली या फिर नहीं बोली। इसके अलावा जो आमतौर पे जो बच्चे होते हैं अभी के एज में, उनका यहाँ पर दिक्कत होता है मास्टरबेशन, हस्त मैथुन। इसके बारे में भी वो बोलते हैं सर हमें जो है इससे बचना है, या फिर अगर हम इसे कर रहे हैं तो क्या मेडिकल में हमें दिक्कत होगी। तो देखिए, इसका कोई मेडिकल में कोई रोल नहीं है, ये सब चीज़ें चेक नहीं होती। और इसमें बस मैं यही कहना चाहूँगा कि आपको जितना हो सके इन सब से दूर रहना है। नेचुरल प्रोसेस है, अगर आप महीने में 15 दिन में एक बार अगर हो जाता है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि इसमें क्या है कि अगर आप मास्टरबेशन करते हो तो आगे चल कर क्या होगा, अगर आप रनिंग वगैरह में जा रहे हो तो आपका फिजिकल जो है वो आपको साथ नहीं देगा, आपकी एनर्जी लूज हो जाएगी, तो आपको आगे चल के दिक्कत हो जाएगी। इसलिए इन सब चीज़ों से आप दूर रहें। इसके अलावा जिन बच्चों का टेस्टीज यानी जिन लड़कों का टेस्टीज एक ही है, टेस्टिकल्स जो है जो अंडा होता है, अगर 2 की जगह 1 है तो उस केस में आपको यहाँ पर जो है सिलेक्शन नहीं मिलेगा। वहीं अगर आपके पेनिस में 2 छेद है 1 के जगह, तो उस केस में भी आपको जो है यहाँ पर सिलेक्शन नहीं मिलता। तो ये चीज़ें मैंने आपको बेसिकली बता दिया। इसके अलावा जिन बच्चों का यहाँ पर एग्जामिनेशन है वो एक गलती जरूर करते हैं कि वो अपना एग्जामिनेशन का तैयारी तो बड़े अच्छे से करते हैं, सारे बुक्स को फॉलो करते हैं, टीचर्स को फॉलो करते हैं, लेकिन वो मॉक टेस्ट वगैरह नहीं लगाते। तो मैं आपको कहूँगा कि आप जितनी भी तैयारी करें, एक गलती ये कभी भी मत करना कोई भी एग्जाम के लिए। आप हर दिन एक ऑनलाइन मॉक टेस्ट लगाना, किसी भी कंपनी का हो कोई मतलब नहीं, बट एक ऑनलाइन टेस्ट आपको डेली लगाना है। ये गलती अगर आप इन सारी चीज़ों से बच गए, इन सारी चीज़ों से ऊपर निकल गए, आपको गारंटीड है कि आपका सिलेक्शन 100% होगा और आपको सफलता से कोई नहीं रोक सकता। तो इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। और भी इसी टाइप की इन्फॉर्मेशन और भी एसएससी जीडी की जानकारी के लिए आज ही मुझे फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, घंटी को जरूर दबाएं। टेलीग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। जय हिंद, जय